गुड इवनिंग दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं, जो आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्लास में सबसे पहला क्लास में वीडियो जो बनाए थे वो मौलिक अधिकार जो है इंट्रोडक्शन और समानता का अधिकार 14 से 18 को पूर्ण रूप से हम देख लिए थे, जो आज की क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार से स्टार्ट करेंगे। जो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसे विस्तार पूर्वक आपको जानना होगा। 19, 20, 21, 22 पूरा, ठीक है। और दोस्तों, 19 के अंतर्गत कुछ सब आर्टिकल है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। जो 19(1) के तहत 3 आर्टिकल के बारे में आपको जानना होगा। जो पहला है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा नंबर में RTI सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, और तीसरा में है झंडा फहराने का अधिकार या स्वतंत्रता। दोस्तों, झंडा फहराने का पूर्ण रूप से भारत में 2004 से आम आदमी को अधिकार मिला। जो नवीन जिंदल के अनुसार ये जो है एक वाद होता है, ठीक है। उसके बाद 2004 के बाद जो है नियमता अनुसार सभी भारतीय नागरिक जो है वो झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है। और झंडा फहराने का 2004 से आम आदमी फहरा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है आम आदमी पूरे भारत में झंडा नहीं फहरा सकते थे। दोस्तों, उसके बाद RTI राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में बताया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ 19 के 1 के A में जो है वो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी दिया गया हुआ है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद B नंबर में बैठक करने की, B से बैठक करने की स्वतंत्रता इसमें है। उसके बाद 19 के C में जो है संघ बनाने की, संघ, समूह, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिला हुआ है। उसके बाद D नंबर में भारत में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता मिला हुआ है। भारत में कहीं भी आ जा सकता है भारतीय नागरिक, ठीक है। उसके बाद ई में भारत में कहीं भी निवास कर सकता है भारत के नागरिक, ठीक है। कहीं भी वो निवास कर सकता है, कहीं भी वो रह सकता है, ठीक है। उसके बाद एफ जो है फॉरगेट हो गया, मतलब संपत्ति का अधिकार जो है वो एफ में था, उसे रूपांतरण कर दिया गया। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जी जो है उसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कहीं भी भारत में आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी आप जो है वो आप काम कर सकते हैं, कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो इसे ए से लेकर के आप जी तक अगर देखेंगे तो ए में देखें, ए से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, उसको बी से बैठक करने की स्वतंत्रता, सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद डी से कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, उसके बाद ई से कहीं भी निवास स्थान करने की स्वतंत्रता, उसके बाद एफ से फॉरगेट संपत्ति का अधिकार जो है सो फॉरगेट हो गया, भुला गया, मतलब उसको रूपांतरण कर दिया गया। और जी से कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, जो आप ध्यान रखेंगे। जो देखिए यहाँ ए से अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, बी से बैठक किया, ठीक है, सी से संघ बनाया, डी से कहीं भी भारत में आवागमन किया, ई से निवास किया, एफ से जो संपत्ति का अधिकार फॉरगेट हो गया, और जी से रोजगार पाने का स्वतंत्रता। दोस्तों, सबसे पहले देखिए अभिव्यक्त किया मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अच्छा अगर बोला तो दूसरा नंबर में धीरे धीरे लोग बैठने लगे और उसका बात को सुनने लगे। उसके बाद
सुनने के बाद धीरे धीरे जो है सोचा, बैठक करने के बाद सोचा कि हम क्यों न एक संघ बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। तो संघ समूह बना लिया। अब समूह बना करके जो है कहीं भी वो पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए वो लोग जो संगठन बनाए वो निर्णय लेते हैं, तो कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। दोस्तों आवागमन करने गए, सपोज कि जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश गए वहाँ, तो क्या हुआ, उससे आवागमन करते हुए वहाँ का स्थान जो है अच्छा लगा, इसलिए वहाँ जो है सो बस जाने के लिए, निवास करने के लिए वो जो है वो मन किया, वहाँ निवास कर गए। निवास करने के बाद दोस्तों संपत्ति चाहिए, तो यहाँ संपत्ति था, ठीक है, वहाँ घर बनाएंगे, रहेंगे, तो उसके लिए संपत्ति चाहिए जीवन यापन के लिए। तो संपत्ति, जब संपत्ति यहाँ था तो संपत्ति कैसे मिलेगा, जब तक हम रोजगार नहीं करेंगे, किसी काम नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, तो अंततः जो है वो जी के अनुसार व्यापार पाने की स्वतंत्रता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 19 में जो अधिकार आपको सब पॉइंट दिया गया है वो हमेशा आपके दिमाग में होगा, ठीक है। दोस्तों 19 जो है वो आर्टिकल 358 के अनुसार जब आपातकाल लगता है, सपोज कि देश में किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है या बाह्य आक्रमण या किसी प्रकार का घटना घटता है, तो आपातकाल के समय 300 आर्टिकल 59 के अनुसार 19 जो है स्वतः समाप्त हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। आप ये बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रपति के घोषणा के अनुसार जो है वो इसे समाप्त माना जाता है, स्वतंत्रता का इस पूरे अधिकार को, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं आर्टिकल 20, ठीक है, जो है दोष सिद्धि का अधिकार। दोस्तों ये देख रहे हैं, नाम से पता चल रहा है दोष सिद्धि का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया या ना किया तो वो जो है उसका अधिकार है दोष सिद्धि का अधिकार। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 सब पॉइंट है जो 20 का ए है। दोस्तों इसके अनुसार एक अपराध के लिए एक ही सज़ा, एक बार ही सज़ा मिलेगा। सपोज कि अगर कोई अपराध किया तो एक बार सज़ा 3 महीना उसे मिल गया, तो एक बार ही उसे सज़ा दिया जा सकता है। दोस्तों दूसरा नंबर में बी में देखेंगे कि एक अपराध के लिए एक सज़ा तो मिला, लेकिन बी में देखेंगे जिस समय वो अपराध किया होगा उस समय जो कानून बना होगा उसी के अनुसार उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगा। सपोज कि 2022 वर्तमान समय में है, ठीक है, तो इस समय जो कानून सपोज कि चोरी करने के अपराध में 6 महीना सज़ा को उसे भुगतना होगा, तो आगे चल करके 2022 के बाद 23 में एक केस आगे बढ़ जाता है, जिस समय जेल जाता है उसी समय तो ये पूर्ण रूप से इसका प्रावधान नहीं होता है, लेकिन आगे चल करके 1 साल बाद जो है वो उसे पूर्ण रूप से सज़ा मिलता है। तो जो 2022 में कानून था 6 महीना का सज़ा, तो उससे आगे चल करके 6 महीना का ही सज़ा दिया जाएगा, न करके आगे का कानून के अनुसार 9 महीना सज़ा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में देखेंगे, कोई व्यक्ति अगर अपराध किया तो अपने खिलाफ उसे जबरन उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि ये अपराध ज़बरदस्ती तुम बोलो किया है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से दोष सिद्धि के अधिकार के अंतर्गत 3 अधिकार को आपको जानना होगा, ये बात को ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये बताएं कि अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम किया है, ये ज़बरदस्ती बोलो, ठीक है। आगे देखेंगे आर्टिकल 21, इसके अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। दोस्तों सबसे वीवीआई जो है, अब जीवन का बात है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल 21 को माना जाता है, जो जीवन जीने का अधिकार ये आप लोग को या पूरे भारतीय लोग को प्राप्त करता है। दोस्तों इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ
शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार है, शुद्ध पानी लेने का अधिकार है, आपको निःशुल्क जो अनाज अभिवितरण होता है वो अधिकार है। दोस्तों इसके साथ साथ ये मुख्य रूप से जीवन जीने का अधिकार 21 में आपको दिया गया है। दोस्तों लेकिन आर्टिकल 21 के क को आगे चल करके इसी में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। दोस्तों इसमें बताया गया है 66वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और इस अधिनियम के तहत 66वां संविधान संशोधन के तहत मोहनी जैनवाद के अनुसार 66वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मानव को पूर्ण रूप से शिक्षा पाना एक नितांत आवश्यक है, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले जो संविधान में ये सिर्फ नीति निर्देशक तत्व में दिया गया था शिक्षा का अधिकार, जो 66वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और मोहनी जैनवाद एक होता है। उसके बाद जो है वो संवैधानिक दर्जा देने के बाद पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार में इसे 21 के क आर्टिकल में इसे जोड़ा गया, इसे दर्जा दिया गया। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी के तहत जो है 6 से लेकर के 14 साल के उम्र वाले बच्चों को निःशुल्क मतलब फ्री एवं अनिवार्य इम्पोर्टेंट शिक्षा दिया जाएगा। ये एक तरह से अधिकार बना पूर्ण रूप से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 21 जो है पूर्ण रूप से संविधान में 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत मात्र एक जो आपका आर्टिकल 21 है, किसी भी समय आपातकाल लगे या कोई भी घटना घटे तो जीवन जीने का अधिकार जो है वो स्वतः हमेशा बना रहता है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आगे देखते हैं 22 आर्टिकल, इसके अंतर्गत है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से पता चल रहा होगा, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर मेरे पास उपस्थित करो। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है वो 3 सब पॉइंट है जो 22 का ए। दोस्तों इसके अंतर्गत गिरफ्तार बंदी क्यों बनाया जा रहा है, बंदी क्यों किया जा रहा है, इसलिए इसमें कहा गया कि इसे जानने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ 22 के बी में बताया गया है कि अपने मनपसंद का एक अधिकता जिसे वकील के नाम से जानते हैं उसे रखने का स्वतंत्रता मिला हुआ है। दोस्तों 22 का सी में बताया गया है कि कोई भी अपराधी को अगर अपराध किया हो या ना किया हो वो पता कैसे चलेगा, तो नज़दीकी न्यायालय में नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उसे 24 घंटा के अंतर जो है वो उसे पेश करना होगा, तब पता चलेगा कि वो सच में गलती किया है, अपराध किया है या नहीं किया है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों 24 घंटा एक अपवाद स्वरूप जानना होगा आपको। ठीक है, आवागमन को छोड़ करके, आवागमन मतलब आने जाने में जो समय लग रहा है उसे छोड़ करके 24 घंटा के अंतर्गत एक अपराधी को अपराध किया है ना किया है इसे सिद्ध करने के लिए नज़दीकी न्यायालय में उसे पेश करना होगा, जो आर्टिकल 22 के सी के अनुसार आपको जानना होगा। ठीक है, ये बात मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों आगे देखेंगे तीसरा नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23-24 में इसे वर्णन किया गया है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आर्टिकल 23 के अनुसार जो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को आर्टिकल 23 के अनुसार मानव व्यापार पर रोक लगाया गया है। कहने मतलब दोस्तों मानव को एक वस्तु के बराबर मान करके क्रय विक्रय अपने देश से दूसरे देश इसे मानव को बेच दिया जाता है। इसलिए इस अधिकार के अनुसार जो है आप मानव व्यापार पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 23 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 24 के अनुसार बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। कहने मतलब दोस्तों 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कहीं भी हानिकारक कल कारखाना हो या कोई फैक्ट्री हो या होटल हो, आप जो है
वो उसे काम पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल आपका 24 में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है। दोस्तों एक एक करके देखेंगे। आर्टिकल 25 के अनुसार भारतीय नागरिक जो है कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, 26 के अनुसार जो भी धर्म माने उसका आप प्रबंध कर सकते हैं। सपोज मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। 26 के अनुसार 27 के अनुसार है जो आप प्रबंध किए, मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, धार्मिक संबंधित इस पे आप कोई वर्क किए, कार्य किए, तो आपका जो कर जो है, टैक्स है, वो सरकार आपसे नहीं लेगा। उसके बाद अनुच्छेद 28 के अनुसार जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, ये स्कूल जो है वो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वहाँ आप शिक्षा जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वो पूर्ण रूप से सबका स्कूल होता है। ठीक है, आप 28 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद 5वां देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो 29-30 आर्टिकल में से वर्णन किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 29 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिपि के आधार पे इसे भेदभाव नहीं किया सकता है। अपने धर्म को, जाति को या लिपि को, संस्कृति को बनाए रखने के लिए, संरक्षण रखने के लिए इसे आर्टिकल 29 के अनुसार इसे अधिकार प्रदान किया गया है। ये बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों आर्टिकल 30 के अनुसार जो है वो अपना धर्म के लिए अपना शिक्षण संस्थान मनपसंद का खोल सकता है, वो आर्टिकल 30 के अनुसार। इसी के अनुसार दोस्तों आप जो है मदरसा में पढ़ाई वगैरह जो होता है वो खोल करके आर्टिकल 30 के अनुसार किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे 6ठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में इसे वर्णन किया गया है। दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम से ही पता चल रहा है, सभी मौलिक अधिकार का जो 5 पहले देखें उसका एक तरह से उपचार करता है। दोस्तों अगर उसमें किसी प्रकार का अगर हनन होता है, सपोज कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलता है, समानता का अधिकार नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसका, ये दोनों का आप शरण मौलिक अधिकार का आर्टिकल 32 के अनुसार इसे आप जा सकते हैं, ये दोनों जगह। दोस्तों इसके साथ साथ मौलिक अधिकार के अंतर्गत 32 जो है वो 5 प्रकार का रीट जो है वो जारी करता है। जो रीट अगले क्लास में एक 5 जो सेपरेट जो है उसके बारे में एक क्लास अलग से हम बताएंगे। दोस्तों इसके बारे में बताए थे मौलिक अधिकार के बारे में। EF ने शोध करके शिक्षा से उपचार किया। E मतलब इक्वलिटी ऑफ राइट, समानता का अधिकार। F फ्रीडम ऑफ राइट, स्वतंत्रता का अधिकार ने शिक्षा से, ठीक है, शोध करके तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार करके संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया। तो लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया। ये ट्रिक से आप भली भांति मौलिक अधिकार को अच्छे से आप जान सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले बार आपके सामने आते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।